नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल क्वालिटी कंटेंट स्टूडियो पर। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग कवर करने वाले हैं मोहम्मद गौरी से जुड़े इसके सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स को। तो आइए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि मोहम्मद गौरी के सेशन में मोहम्मद गौरी से रिलेटेड कौन कौन से बिंदु हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी की समान जानकारी के संबंध में, जिसमें दोस्तों हम लोग मोहम्मद गौरी का बैकग्राउंड और बेसिक जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग जानेंगे मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण और उसके महत्वपूर्ण विजयों के संबंध में, जैसे मुल्तान पर आक्रमण, गुजरात पर आक्रमण। ऐसे कई आक्रमण और युद्ध हैं जिनके संबंध में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले जानते हैं मोहम्मद गौरी की समान जानकारी के संबंध में। दोस्तों मोहम्मद गौरी भी महमूद गजनबी की तरह एक तुर्की आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। लेकिन दोस्तों मोहम्मद गौरी और महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य अलग अलग थे। जैसे कि महमूद गजनबी का भारत पर आक्रमण करने का मूल उद्देश्य लूटपाट करना और धन की प्राप्ति करना था, जबकि दोस्तों दूसरी ओर मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण करने का मूल उद्देश्य सत्ता स्थापित करना और साम्राज्य का विस्तार करना था। सरल भाषा में कहें तो भारत पर शासन स्थापित करना, भारत पर राज करना था। मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण संबंधी जानकारी का स्रोत मिन्हाज-उस-सिराज की अरबी भाषा की ग्रंथ तबकात-ए-नासरी और चंद्रबरदाई की ग्रंथ पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। यानी कि दोस्तों भारत पर मोहम्मद गौरी की आक्रमण संबंधी जानकारी हमें तबकात-ए-नासरी और पृथ्वीराज रासो में देखने को मिलती है। तबकात-ए-नासरी दोस्तों एक अरबी भाषा की ग्रंथ है जो मिन्हाज-उस-सिराज ने लिखी है, जबकि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी है। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी ने सन 1202 ईस्वी में सुल्तान की उपाधि धारण की थी। उस सुल्तान की उपाधि के साथ ही दोस्तों मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान, वर्तमान में जो अफगानिस्तान है, उसके गौर प्रांत का शासक था। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करने से पहले गौर प्रांत का शासक था। मोहम्मद गौरी दोस्तों इसके अलावा संसवानी वंश का शासक था और संसवानी वंश को ही गौर वंश माना जाता है। इस गौर वंश का नाम दोस्तों इस गौर प्रांत के नाम पर ही रखा गया था। मोहम्मद गौरी दोस्तों एक सुन्नी मुसलमान था जिसने पहली बार भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित की थी। यही कारण है कि दोस्तों मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम सत्ता का संस्थापक भी माना जाता है। मोहम्मद गौरी ने दोस्तों सुल्तान के अलावा एक मुइजुद्दीन की उपाधि भी धारण की थी, जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। और अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण और उसके महत्वपूर्ण विजय के संबंध में। दोस्तों इस क्रम में सबसे पहले आइए जानते हैं मुल्तान पर आक्रमण के संबंध में। मोहम्मद गौरी ने दोस्तों भारत पर पहली बार मुल्तान पर आक्रमण किया था। उस समय दोस्तों मुल्तान भारत का ही क्षेत्र था। हालांकि वर्तमान में पाकिस्तान का क्षेत्र मुल्तान माना जाता है, लेकिन तत्कालीन समय में मुल्तान के साथ साथ पूरा पाकिस्तान भारत के अंडर में आता था। और दोस्तों मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया था और ये मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण भारत पर माना जाता है। और इस आक्रमण में दोस्तों मुल्तान के एक शिया शासक को मोहम्मद गौरी ने पराजित किया और मुल्तान पर अधिकार कर लिया। इसी क्रम में दोस्तों आइए जानते हैं गुजरात पर आक्रमण के संबंध में। मोहम्मद गौरी ने दोस्तों गुजरात पर 1178 ईस्वी में आक्रमण किया था और मोहम्मद गौरी का ये भारत पर दूसरा आक्रमण माना जाता है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। उस समय दोस्तों गुजरात के शासक थे मूलराज द्वितीय। और दोस्तों अनफॉर्चुनेटली इस आक्रमण में मोहम्मद गौरी को असफलता का सामना करना पड़ा था, क्योंकि दोस्तों मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था। और दोस्तों मूलराज द्वितीय भारत का पहला शासक था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तो इस संदर्भ में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। और अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं तराइन के प्रथम युद्ध के संबंध में। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों 1191 ईस्वी में और ये युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। पृथ्वीराज चौहान को दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। इन दोनों के मध्य दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। इस युद्ध में दोस्तों एक बार फिर मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। किसने?
पृथ्वीराज चौहान यानी कि पृथ्वीराज तृतीय ने। और अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं तराइन के द्वितीय युद्ध के संबंध में। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था दोस्तों तराइन के प्रथम युद्ध के एक साल बाद यानी कि 1192 ईस्वी में। ये युद्ध हुआ था दोस्तों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। इस युद्ध में दोस्तों मोहम्मद गौरी का साथ दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दोस्तों ये कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का एक दास है, जो दास होने के साथ साथ एक कुशल सेनापति भी है। और दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की हेल्प से ही फाइनली मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने में सफल रहता है। और दोस्तों कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद ही भारत में पहली बार मुस्लिम सत्ता वास्तविक रूप से स्थापित होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस युद्ध के बाद भारत में पहली बार मुस्लिम सत्ता स्थापित हुई थी? तो तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद। किसने स्थापित की थी? तो मोहम्मद गौरी ने। किसकी हेल्प से? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की हेल्प से। और अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं कन्नौज या चंदावर युद्ध के संबंध में। कन्नौज या चंदावर का युद्ध हुआ था दोस्तों तराइन के द्वितीय युद्ध के 2 साल बाद यानी कि 1194 ईस्वी में। कन्नौज का युद्ध हुआ था दोस्तों मोहम्मद गौरी और कन्नौज के शासक जयचंद के मध्य, जिसमें दोस्तों जयचंद मारा गया था। और इस कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में ही दोस्तों मोहम्मद गौरी ने भारत में पहली बार देवी लक्ष्मी की आकृति से बने, इसके अलावा अरबी लेख से निर्मित सिक्के भी जारी किए थे, जिसमें दोस्तों कहा जाता है कि ये सिक्का एक ओर से देवी लक्ष्मी से आकृति से बना हुआ था और दूसरी ओर इसमें अरबी लेख अंकित थे। तो दोस्तों ये आपसे पूछा जा सकता है। अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं पंजाब की खोखरो जनजाति पर आक्रमण के संबंध में। मोहम्मद गौरी ने दोस्तों पंजाब की खोखरो नामक जनजाति पर 1206 ईस्वी में आक्रमण किया था। ये आक्रमण दोस्तों इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों आपसे जैसे पूछ लिया जाए कि मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान किस जनजाति या किस प्रांत के विरुद्ध था, तो खोखरो जनजाति के विरुद्ध था और पंजाब पे ये आक्रमण किया गया था। कहा जाता है कि दोस्तों इस खोखरो जनजाति का दमन करके ही जब मोहम्मद गौरी अपने घर गजनी लौट रहा था, इसी बीच दोस्तों 15 मार्च 1206 ईस्वी को ही मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार दोस्तों मोहम्मद गौरी का अंत हो जाता है और मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद ही दोस्तों उसका गुलाम, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके जीते गए प्रांत का शासक बनता है और कुछ ही समय बाद ही दोस्तों वो दिल्ली का भी सुल्तान बन जाता है। इसके संबंध में दोस्तों आगे हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो कंटेंट की PDF आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।